हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डाउट नट जेई पर और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल। जी हाँ बच्चों, स्वागत करता हूं आपका डाउट नट जेई हिंदी मीडियम चैनल पर, जो कि बन चुका है हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय चैनल। और ये सब लोकप्रिय चैनल भी बना है आप लोगों के प्यार से। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन टॉपिक आज फिर से मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि सर, जिन बच्चों के मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में कम रह गए, 50 ही मार्क्स रह गए, 40 ही मार्क्स रह गए, कैसे आप 140 प्लस पहुंच सकते हो। और मैं गारंटेड आपको बताऊंगा, 100% प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अगर आप इतना भी कर ले जाते हो तो आप 140 प्लस स्कोर कर जाओगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट प्लान फॉर 50 मार्क्स टू 140 प्लस। आज मैं आपको परफेक्ट प्लान बताने वाला हूं। 50 मार्क्स जिनके भी आ रहे हैं या 40 मार्क्स जिनके भी आ रहे हैं, 40 मार्क्स 50 मार्क्स वाले लोग 140 150 तक कैसे पहुंचे। परफेक्ट प्लान है जेईई मेन 2023 स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले सुनो मेरी बात। देखिए यार, देखिए आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं ना, 40 मार्क्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब पता है, इसका मतलब यह हो सकता है कि कितने क्वेश्चंस आपके किए होंगे। अगर मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का या 50 नंबर मान लो, चलो आपको 40 छोड़ो, 50 नंबर मान लो, 50 ही लिखा है। 50 नंबर का मतलब हो गया कि आपके 13 क्वेश्चन ही सही हुए होंगे। अरे 4 नंबर का एक सवाल आता है तो 13 13 दूनी 24, 13 3 39, 13 चौके 52, तो 52 मतलब 50 मार्क्स की आपको लाने हैं सर 140 मार्क्स। कितने लाने? तो 13 क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? अगर मैं मान के चलूं 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन करके आने, देखो गणित समझो, टोटल आपको ये तो पता है ना 90 क्वेश्चन आएंगे। 90 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन और मैथ में भी 25 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन करने, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो टोटल पेपर 300 नंबर का। भाई 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 100 100 100 300। 300 में से हमें चाहिए 140 नंबर का स्कोर या 140 प्लस का स्कोर। और अभी हम जो हमारे जो मार्क्स आ रहे हैं वो 300 में से 50 ही आ रहे हैं या 40 ही आ रहे हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा जिन बच्चों के ऑलरेडी 150 आ रहे हैं अब वो 150 में खुश रहे। जिनके 150, 160, 170 आ रहे हैं वो कोशिश करिए 220, 230, 240 लाने की, बढ़ने की तो कोशिश करोगे। लेकिन क्या हो उन बच्चों का जिन बच्चों के मार्क्स ही 50 आ रहे हैं यार, 40 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, उन बच्चों का भी तो कोई सहारा होगा। उन बच्चों के लिए हम डाउट नट आपको बताने वाले हैं आज क्या करना है, स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं। और कैसे कैसे ये स्ट्रेटजी पे वर्क करोगे वो चीज भी है। तो 100% ये वीडियो प्रूफ के साथ है। और ऐसा नहीं है, भले ये वीडियो मैं बना अकेला रहा हूं, लेकिन डिस्कशन बेटा जी मैंने दोनों सब्जेक्ट के टीचर्स के साथ भी किया है। केमिस्ट्री वाले सर के साथ भी डिस्कशन हुआ है और मैथ वाले सर के साथ भी डिस्कशन हुआ, तब जाके ये चीजें आपके सामने लेकर आया हूं। सुनना, तो 50 मार्क्स से 140 मार्क्स तक का ये सफर है। 90 क्वेश्चन आते हैं, करने 75 होते हैं, आपको तो पता ही है पैटर्न। हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का है, तो 100-100 नंबर के तीनों पेपर आते हैं। तीनों मतलब तीनों सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। 300 का टोटल पेपर है, 300 में से 140 प्लस लाने हैं। अभी हमारे 300 में से 50 नंबर ही आ रहे हैं। तो मैं अगर ऐसे बात करूं कि 13 क्वेश्चन ही आपने अभी तक किए होंगे, लेकिन आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, या यूं बोल दीजिए आपको 36 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे पकड़ लो 36 क्वेश्चन। तो 12 फिजिक्स में, 12 ही केमिस्ट्री में और 12 ही मैथ में, यानी कि आपको 12 12 12 क्वेश्चंस करने हैं। तो सर
12 क्वेश्चंस ही करके आने हैं, तो आप 12 क्वेश्चंस के चैप्टर्स बता दीजिए कि इन चैप्टर से सवाल आते हैं, और अगर मैंने इन्हीं चैप्टर्स को कर लिया तो मैं 12 सवाल एक एक सब्जेक्ट में करके आ जाऊंगा। 12 कर लिए, 140 नंबर हो गए। मुझे पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उन 12 चैप्टर्स को, फिजिक्स के 12, केमिस्ट्री के 12, मैथ के, चैप्टर हो सकता है 8 ही हो, मैं क्वेश्चंस 12 बता दूंगा। 8 क्वेश्चंस में से भी 12 क्वेश्चन, 8 चैप्टर में से भी 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे 3 सवाल आ रहे हैं, 2 सवाल आ रहे हैं। अरे यार, समझ गए क्या? तो ऐसा जुगाड़ मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप फिजिक्स में 12 क्वेश्चन करके आ जाते हो, केमिस्ट्री में 12 क्वेश्चन करके आ जाते हो, मैथ में 12 क्वेश्चन करके आ जाता हूं, और यकीन मानना मैं टोटल ऐसे 25 या 26 चैप्टर बताऊंगा तीनों सब्जेक्ट में मिला के। 25-26 चैप्टर ऐसे बता दूंगा, अगर तुम इनको कर ले गए तो तू इसमें बाजी मार जाएगा। 26 चैप्टर गिन लेना, ठीक है। तो ये कहानी तो समझ में आ गई कि सर अगर मुझे 150 से 140 पे जाना है, सॉरी 150 नहीं, 50 से 140 पे जाना है, यानी कि 13 क्वेश्चन से मुझे 35 या 36 क्वेश्चंस करके आने ही पड़ेंगे। तो 35 या 36 क्वेश्चन सही बोल रहा हूं मैं। अगर सही क्वेश्चंस करके आने पड़ेंगे तो उसके लिए हमें फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, और मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, देख लीजिए। देखिए यार, फिजिक्स में मैं आपको बताऊंगा, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लीजिए, आधुनिक भौतिकी। यार इससे ना 3 सवाल आ जाते हैं बेटा जी मॉडर्न फिजिक्स से। 3 में से 2 सवाल सही हो सकते हैं आपके, या तीनों भी सही हो सकते हैं। आप विद्युत धारा नाम का चैप्टर पढ़ लीजिए, 2 से 3 सवाल इसमें से भी आते हैं, विद्युत धारा। आप एसी पढ़ लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा, 1 सवाल इसमें से आ जाता है, किस्मत रही 2 आ जाएंगे। आप मात्रक और मापन पढ़ लीजिए, 1 सवाल इससे आ जाता है। देखिए 3 और 3 6 7 8, 7 से 8 सवालों का जुगाड़ तो मैंने तेरा इसमें बता दिया। 7 सवाल पकड़ लो, 6 ही पकड़ लो, चलो 6 सवाल तो पूछेंगे ही। अर्धचालक, यार 2 सवाल पूछ लेते हैं अर्धचालक में से, कितना बढ़िया जुगाड़ है। रोटेशनल में से सिंपल 2 ही फंडे पूछ, या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण के बारे में पूछ लेते हैं, या आपसे टॉर्क बलाघूर्ण के बारे में पूछ लेते हैं, सिंपल। एसएचएम सरल आवर्त गति से 1 सवाल, और हीट एंड थर्मो यानी कि ऊष्मा गति की वाला जो चैप्टर है उससे सवाल पूछ लेते हैं। अब अगर आप फिजिक्स में केवल इतना चैप्टर भी करके चले गए तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप 12 से 13 सवाल करके आ जाओगे, पर ये ढंग से पढ़ के जाओगे तो, और सवाल टफ आ ही नहीं रहे हैं। तो अगर आप ये ढंग से भी देख के चले गए तो आप 12 से 13 क्वेश्चन इस फिजिक्स में कर लोगे। ऐसे ही मैं आपको मैथ में बता देता हूं, ऐसे ही केमिस्ट्री में बता देता हूं। तीनों को मिला के 35-36 क्वेश्चन कर लिए, 140 नंबर आ गए, काम हो गया सर हमारा। कहां हमारे 50 नंबर आए थे, कहां हम 140-150 ले आए। ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जेईई मेन 2023 सेकेंड अटेम्प्ट की। सुनना, तो ये फिजिक्स नोट कर लीजिए ढंग से। अब मैं बात करता हूं केमिस्ट्री, पहले मैथ की बात कर लेता हूं। बेटा जी ये प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, मैंने सर से बात करी है, सर ने मुझे बताया है, ठीक है। ये है बेटा जी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, ये करना है। वेक्टर एंड 3D सदिश और त्रिविम ज्यामिति, निर्देशांक, है ना, त्रिविम ज्यामिति, सारणिक एंड आव्यूह, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 1 सवाल, अवकल समीकरण से सवाल आएगा, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन से सवाल आएगा, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स उससे सवाल आएगा, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय सवाल आएगा, और मैथमेटिकल रीजनिंग। ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है यार बेटा, इससे तो 1 सवाल कंफर्म आ ही रहा है। और सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी वाला, इसको सवाल को कर लीजिए, या इस चैप्टर को कर लीजिए। अगर इनको भी करते हो तो आपके पास 10 से, या यूं मान लीजिए 12 सवाल के आसपास का जुगाड़ है। प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं मैं, प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। 12 एक सवाल का जुगाड़ तो है, पर आप इनको करिए ना। मैं नहीं कह रहा आपसे कि यार 100% सिलेबस करके जा, मैं तेरे से इतना कह रहा हूं कि देख 8 चैप्टर तो मैंने ये बताए, मतलब ये 8 और 9 ये रहे, 17 तो ये हो गए, 17 हो गए टोटल। अब मैंने केमिस्ट्री में बता देता हूं, 17 और 9 26,
26 चैप्टर आपको बताए हैं, इतने कर जाओ बल्ले बल्ले। अब केमिस्ट्री में देखिए, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको जीओसी तो करनी ही पड़ेगी। हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर आता है बेटा जी लास्ट में, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स और बहुलक पॉलीमर, जिसमें वो नाइलॉन 66 वगैरह उसको होता है ना, हाँ, हेक्साएडिपिक डाई एसिड, इस तरीके के कुछ फॉर्मूले वो याद रखने वाली चीजें होती हैं, वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं आपसे, याद रखने हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद रखने हैं, रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग फिक्स सवाल आता है। पी ब्लॉक, मुझे जब मैं पढ़ता था बेटा रासायनिक बंध केमिकल बॉन्डिंग मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया गया था, है ना। तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स कर लीजिए यार, फोड़ देंगे सर। पी ब्लॉक हो गया, वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट और ऊष्मागतिकी, इतना आप करते हो तो आपके 35 से 36 सवालों का जुगाड़ है ये, 35 से 36 सवालों का जुगाड़ है ये पूरा। अब आप इतना करके तो जाइए, अब आप इतना करके तो जाइए, 140 नंबर आ जाएंगे हमारे। सही करके आना है और अच्छे से पढ़ना है, अभी भी हमारे पास वक्त है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अब मैं तैयारी कैसे करूं। चलिए सर, इतना तो हमने बता दिया, मेरे मन में जोश आ रहा है, मुझे भी 140 नंबर से ऊपर लाने हैं, लेकिन सर मेरे को कोई समझाने वाला नहीं है, मेरे को कोई बताने वाला नहीं है कि क्या पढूं, कहां से पढूं, तैयारी कैसे करूं। हमारे पास आइए, क्योंकि डाउटनट आपके लिए लेकर आया है एकलव्य बैच। क्या लेकर आया है बेटा जी? एकलव्य बैच आपके लिए लेकर आ चुका है, और ये बैच लॉन्च हो चुका है बेटा जी 10 फरवरी। अभी भी वक्त है, लेट मत करो, अभी भी वक्त है, लेट मत करो। 10 फरवरी से ये बैच लॉन्च हो चुका है, तो एकलव्य की तरह लगा दो अपनी पूरी जी जान जेई की तैयारी में। इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं इस कोर्स में क्या क्या फीचर्स दिए जाएंगे। हिंदी माध्यम में प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे हिंदी माध्यम में मिलेंगे। हिंदी मीडियम मतलब ही डाउटनट है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों का सहारा डाउटनट है। कौन पढ़ाना चाहता है हिंदी मीडियम के बच्चों को? मार्केट में पता कर लेना, कोई नहीं पूछता तुम लोगों को। डाउटनट है ना यार, आओ हमारे साथ जुड़िए, हम पढ़ाएंगे आपको, हम हिंदी मीडियम के बच्चों को IIT NITs में पहुंचाएंगे, हम उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद करेंगे, हम डाउटनट। पर आप लोग आइए, आप लोग हमसे जुड़िए, आप लोग हम पे भरोसा करिए, वरना आप मार्केट में घूम लीजिए, मैं भी देख लेता हूं कौन आपको पुचकारता है, कौन आपको प्यार से रखता है। जहां गए हो वहां भगाया गया है। अरे हिंदी मीडियम के हटाओ यार, इनको पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो पैसे नहीं देते हैं ज्यादा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की तो डिमांड है, इंग्लिश मीडियम वाले पैसे दे देते हैं, हिंदी मीडियम वाले बेचारे फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं होती तो बेचारे नहीं दे पाते, तो नहीं दे पाते तो उनको नहीं पढ़ाता। कौन पूछेगा तुम्हें? सच्चाई बता रहा हूं मैं, हम पूछेंगे ना यार, यही मकसद है। NTA बेस्ड प्रैक्टिस बैच आपको दिया जाएगा, लाइव क्लासेस सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, यानी कि हम इस बैच में बिल्कुल लाइव आकर पढ़ाएंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एकलव्य टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इस एकलव्य टेस्ट सीरीज में 15 पार्ट टेस्ट हैं और 10 फुल सिलेबस टेस्ट आपको दिए जाएंगे। कौन कौन टीचर्स हैं? ये वो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे टीचर्स को पहचानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी पहचानते होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैथ पढ़ाएंगे बेटा जी दीपक सर हैं, मैं हूँ सौरभ सर, फिजिक्स पढ़ाऊँगा। ये JK सर हैं, मैथ पढ़ाएंगे। ये मनीष सर हैं, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। विपिन सर हैं, फिजिक्स पढ़ाएंगे। कामेश सर हैं, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। यानी कि 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 मैथ के टीचर्स आपको दिए जा रहे हैं, टोटल 6 टीचर्स। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की कि सर फीस क्या रखी है। तो बेटा जी इस कोर्स की जो फीस रखी है मात्र 1999 रुपये। वैसे तो 2999 रुपये है, लेकिन फिर हमने
इस वैसे तो ये ऑफर वैलिड था 10 फरवरी तक ही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ आप अभी भी ज्वाइन करोगे तब भी हम आपको 1999 रुपये में ये कोर्स दिलवा देंगे। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर लेना 0124-715-8250। फिर से नंबर रिपीट कर देता हूँ 0124-715-8250। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए, कॉल कर लेना। नीचे पट्टी चल रही है ना येलो कलर की, एकलव्य बैच ज्वाइन करने के लिए अभी कॉल करें 0124-715-8250। समझ में आया? चलिए, तो ये थी बेटा जी कहानी, ये आपको स्ट्रेटेजी बता दी। अगर आप इसको फॉलो करते हो, हमारे साथ जुड़ते हो, ढंग से फॉलो हो जाएगा तो हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं जेईई मेन के अंदर। हमारे भी सर IIT NITs में जाने के रास्ते खुल सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को विराम देता हूँ। आता हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ एक धुआंधार शुरुआत करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और हाँ, जुड़े रहना इन डाउटनेट के साथ। सो बाय बाय, धन्यवाद।